अब काल भगवान ने अपना टेस्ट बनाने के लिए, मानव शरीर खाने के लिए, इसने कैसे विषय विकार प्राणी को लगा दिए। मनुष्य जीवन में अन्य पशु पक्षियों से भी ज्यादा विकार विषय ये प्राणी करता है। जैसे सुल्फा पीना, शराब पीना, मांस खाना, हुक्का तंबाकू पीना, चरस पीना और भी बहुत सी नशीली वस्तुएं, शराब पीना, ये इसका और विशेष कर्तव्य मान लिया इसने। ये विकार और एक्स्ट्रा करता है ये अन्य प्राणियों से। ये करवाता कौन है? ये मन करवाता है। मन कौन है? ये ज्योति निरंजन है। ये काल का ही एक अन्य रूप समझिए, यही यहाँ का संचालक है। और ये प्राणी से ये विकार करवाता है अपने टेस्ट बनाने के लिए, अपना स्वाद बनाने के लिए। जैसे हम सारे जीवन में खाना खाते हैं या कोई जैसे अन्य विकार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हुक्का पीते हैं, वो और नाना प्रकार की जो सब्जियां वगैरह खाना, नाना भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिष्ठान खाना, ये सारी वासनाएं हमारे एक सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के नीचे, उस सूक्ष्म शरीर में जाकर के ये समा जाती है। शराब की जो वासना है, तंबाकू की जो वासना है, और अन्य जैसे मांस खाते हैं, तो इस तरह की जो वासनाएं हैं ये हमारे सूक्ष्म शरीर में समा जाती है। ऐसा इसने सिस्टम बना रखा काल भगवान ने। तो सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर भून कर ये काल भगवान वो वासना निकालता है जो इस जीव ने पूरे जीवन में विकार करके ग्रहण की थी। और जिसने ज्यादा सुल्फे पी रखे हैं, जिसने ज्यादा हुक्के पी रखे हैं, ज्यादा शराब पी रखी है, उसमें ज्यादा मलाई होती है उसकी, और उनको ज्यादा समय तक तपतशिला पर भूनता है। वो ज्यादा कष्ट उठाते हैं। कष्ट तो सभी को होता है, लेकिन जिन्होंने विकार कम किए होते हैं उनका जल्दी पीछा छूट जाता है। जिनके अंदर अच्छा माल है, ज्यादा विकार किए हैं, उनको काल काफी समय तक, बहुत समय तक तपतशिला पर भूनता है और बहुत बुरा हाल प्राणी का हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर ही इस प्राणी को दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख सुख का अनुभव होता है। जैसे ये शरीर जब छूट जाता है तो इस शरीर को काटो चाहे फूको ये नहीं चल सकता, क्योंकि ये पीड़ा उस प्राणी को हो रही थी जो इसके अंदर था सूक्ष्म शरीर में, और इसके माध्यम से उसको पीड़ा हो रही थी इस स्थूल शरीर के माध्यम से, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ही उसको ये सुख और दुख का अनुभव हो रहा था। तो सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर में जीव होता है, और उस सूक्ष्म शरीर को फिर तपतशिला के ऊपर डाला जाता है। वो नेक्ड हो जाता है और ज्यादा पीड़ा महसूस करता है, और उसकी वहां बहुत दुर्गति होती है तपतशिला पर। इसलिए परमात्मा हमारे विकार छुड़वाते हैं। कबीर परमात्मा की रजा बिना ये प्राणी कोई भी विकार नहीं त्याग सकता, और इन विकारों को ग्रहण बहुत शीघ्र कर लेता है। आप देखो हुक्का, तंबाकू, ये क्या लाभ देता है? सबको पता है, पीने वाला भी कहता है कि बहुत बुरी चीज है। हुक्का, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जहां भी जिस भी माध्यम से तंबाकू का सेवन होता है, ये सभी मानते हैं कि ये अच्छी वस्तु नहीं है, फिर भी पी रहे हैं। और छोड़ने की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं छूटती, छोड़ नहीं सकते। ये मन नहीं छोड़ने देता।
क्योंकि इसने तो इसमें अपना माल तैयार करवाना है, इस प्राणी को बर्बाद करना है। कबीर परमात्मा की रजा होने के बाद ये प्राणी इन विकारों को छोड़ सकता है। ये मन कबीर परमेश्वर से डरता है, हिचकता है, उसकी कृपा से ही ये जीव को छुटकारा देता है।